हीरे उगलने वाली पन्ना की धरती का एक सच ये भी, गरीबों और बेरोजगारी के बीच हीरे की आस में किस्मत आजमाते लोग। पन्ना की किस्मत में तो हीरे लिखे हैं, लेकिन यहाँ रहने वालों की किस्मत ने बस उम्मीद का दामन थाम रखा है। पन्ना की जमीन भले ही बहुत समृद्ध है, लेकिन इसकी भूमि पर रहने वाले लोग देश के सबसे गरीब लोगों में से एक हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप पन्ना के उन इलाकों में जाएंगे जहां मिट्टी में से हीरा निकलता है, तो वहां कई लोग आपको कुदाल छन्नी लिए छोटी छोटी खदानों में हीरे तलाशते नजर आ जाएंगे। ऐसा ही इलाका है रुंझ नदी का। कुछ समय पहले रुंझ नदी के आसपास ही मिट्टी से हीरे निकलने की बात यूं फैली कि नदी के किनारे मेला लग गया था। लोग सिर्फ आसपास के इलाकों से ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी हीरे की तलाश में यहाँ डेरा डालने आए थे। जब हमारी टीम रुंझ नदी के पास सिंहपुर गांव में पहुंची तो मेला नहीं लगा था, लेकिन हीरे की तलाश में तेज धूप में महिलाएं पुरुष खदानों में काम करते दिखाई दिए। हालांकि ये सरकारी खदान नहीं है, ये लोग बस रातों रात किस्मत पलटने के इंतजार में यहाँ मेहनत कर रहे हैं। पहले छोटी छोटी खदान बनाई जाती है, गहरे गड्ढे में उतरकर मिट्टी निकाली जाती है। छन्नी वाले तसले में खुदाई में निकली मिट्टी कंकड़ पत्थर डालकर उसे नदी के पानी में देर तक छाना जाता है। मिट्टी अलग होने के बाद बाकी बचे कंकड़ पत्थर को एक पट्टे पर रखकर बारीकी से उसमें हीरे की तलाश की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी मेहनत लगती है और बिना किसी सुरक्षा के मिट्टी के गुबार के बीच काम करना इन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। यहाँ काम करने वाले अनारी लाल 8-10 साल से किस्मत आजमा रहे हैं। हीरा आप लोग यहाँ पे कैसे निकालने की कोशिश करते हैं? कूदते हैं, निकालते हैं इसको, फिर धोते हैं इसको, मिट्टी को पानी में धोते हैं। जब ककरू निकलती फिर उसको खन्ना में बगड़ा कर फिर बीनते। अच्छा, मिलता है कभी हीरा? मिला यहाँ लोगों को? नहीं मिला है, आज की 8-10 साल हो गया करते करते। किस्मत आजमाती रहती है, मिल गया तो ठीक, नहीं देखा। आपको नहीं मिला, लेकिन लोगों को यहाँ कभी मिला है? लोगों को तो मिलता है, लेकिन कोई बताता नहीं कि हमको मिला। मतलब क्या रोजगार वगैरह भी एक समस्या है? लोगों के पास उतना रोजगार नहीं है या सिर्फ किस्मत की बात है? रोजगार नहीं है, काम लग गया कहीं तो चले गए, अगर खाली है फुर्सत में है तो अपनी इसी में टाइम काटती रहती है। बसंती ने कुछ दिन पहले ही यहाँ आना शुरू किया है। वो बताती हैं कि हमारे पास न खेती है न मजदूरी लगती है। तो आप कब से आ रही हैं यहाँ पे? दीदी हम अभी से आए हैं, 2-3-4 रोज है। अच्छा, तो आपको इधर पता लगा क्या कि यहाँ बीना जाता है? मतलब यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं? हाँ, हम तो और तो बहुत जोन से लगी है, थे बहुत लगाते हैं। एक लब तो हम नहीं आते, मिलते नहीं है, सो नहीं आते ज्यादा। अच्छा, तो क्यों जरूरत क्यों पड़ती है यहाँ पर आने की? मतलब गरीबी है या बेरोजगारी है? ना तो हमारी खेती है, कुछ नहीं है। हमारी एक मजूरी है और मजूरी नहीं लगी तो हम अपने जंगल जाते हैं, लकड़ियाँ बेच जाते हैं। सरकार जो है ये जो महिलाओं को पैसा वैसा देती है वो सब मिलता है आपको? नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता। क्यों, आपने फॉर्म नहीं भरा था? ना, हमारा खाता नहीं खोलता था, सुनी हमारा भरा है। सिंहपुर गांव के सरपंच योगेंद्र धुरिया, जो प्रदेश के सबसे कम उम्र के सरपंच भी हैं, उनसे जब हमने पूछा कि आखिर इस तरह से हीरे खोजने की जरूरत लोगों को क्यों पड़ती है, तो उनका कहना था कि ये दिया तले अंधेरा होने जैसा है। सबसे पहली चीज तो ये है कि लोगों को प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण वो सही जगह काम कर पाए, और लैक ऑफ रिसर्च क्या है, ये तो एक साइंटिफिक बात है कि जहाँ हाई कार्बन होगा वहाँ डायमंड्स होंगे, तो वो रिसर्च है नहीं कहीं पूरी जमीन में, तो लोग इसीलिए किस्मत पर है ये बात। अदरवाइज वो एक प्रॉपर रिसर्च हो और रिसर्च के बाद गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, एक प्रॉपर जगह चिन्हित हो जिसमें ये फाइनल हो कि इस जगह पर ज़्यादा मात्रा में डायमंड्स होंगे, और गवर्नमेंट उसकी टेंडरिंग करवाए, लोगों को रेवेन्यू लैंड में पट्टे दे खदान करने के लिए एक समय के लिए। तो इसके ये 2-3 बहुत अच्छे विकल्प हैं जिससे लोगों की ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी और ये एक बहुत बड़ा रोजगार बन के आएगा।
पन्ना ज़िले में, तो मज़दूरों की स्थिति इस तरह से है जैसे खनन क्षेत्रों में मज़दूरों की जो बारीकी से स्थिति हमने देखी है। तो जब मज़दूर वही है कि दिन भर की मजदूरी करता है और उसको डस्ट के साथ काम करना होता है, तो उसमें एक बीमारी होती है जो औद्योगिक बीमारी कहलाती है, सिलिकोसिस जिसका नाम है। वो एक लाइलाज बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है और उसके लक्षण उस बीमारी के टीबी जैसे होते हैं। हाँ, ज़्यादातर लोग टीबी से ग्रसित हो जाते हैं और अब तक जो केसेस देखे हैं वो पत्थर की खदानों में सिलिकोसिस के देखे हैं। जैसा कि आपको बताया है कि वो एक तसला जब भर के निकालते हैं तो 10 रुपये उसमें मिलता है और वो अगर वो दिन भर में कितना सुबह से दोपहर तक में कितना कर रहे हैं उस हिसाब से उनको 250 रुपये ही मिल पाता है मात्र।